हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस 2024 न्यू वैकेंसी जीडीएस की जो भी नई भर्ती निकाली गई उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाली है, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखे। और मेरे खुद को ये कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे मुझे या कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगे क्या नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसा हुआ, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगे वो सभी जानकारी वो भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे 2023 में, ये गलती किए थे, तो कौन सी गलती है, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है क्या नहीं सभी जानकारी देने वाला हूँ। लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम हुए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ICAS के रिलेटेड पल पल की जानकारी, इमीडिएटली कब आएगी क्या नहीं, रिजल्ट कब आएगा, सभी जानकारी, मैसेज कैसा आता है जीडीएस पर सिलेक्शन होने के बाद, सभी जानकारी इस चैनल पर मिलती है। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से है। सबसे पहले मार्कशीट, यानी कि जो भी आपके 10th की मार्कशीट है वो लेनी है। साथ ही जो भी 10th की सर्टिफिकेट आती है, यानी कि मार्क जो सर्टिफिकेट आती है उसको सनद बोलते हैं, वो भी लेके जाना है, यानी कि उस पर बर्थ का जो भी है वो जिक्र किया जाता है। फिर आता है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों भी लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका सेंट्रल का होता है, यानी कि स्टेट का नहीं, सेंट्रल का जो भी अलग कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल लेवल से है, इसलिए वो सेंट्रल लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, स्टेट का नहीं मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी सेंट्रल लेवल का होता है वो बहुत सारे कैंडिडेट लेके नहीं जाते है, इसलिए फिर पछतावा होता है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो जल्दी निकला लीजिए, यानी कि जो भी ऑनलाइन होता है कैफे से वो निकल जाता है। 4th नंबर पे आता है PWD सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी विकलांग का सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना आवश्यक है। फिर 5th नंबर पे आता है EWS सर्टिफिकेट, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी ओपन में आते हैं उनका EWS सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जो भी स्टेट लेवल का है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए सेंट्रल लेवल का जाना चाहिए। फिर आता है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी जो भी डेट ऑफ DOB सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी उल्लेख है वो किया जाता है, इसलिए। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, वो गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि जो भी होता है सिविल सर्जन की बड़े, उस ऑफिसर के लेके जाना है साइन। मेडिकल सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी चेकअप किया है क्या नहीं वो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उनकी होने चाहिए। फिर आता है सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल, यानी कि जो भी है अरुणाचल प्रदेश उनके आता है, ये कोई भी यानी कि अदर स्टेट के लिए नहीं है, अरुणाचल प्रदेश उनके लिए ही है, जो भी बिलोंग करती है वहां से, वो ट्राइबल से लेकर। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी है। और ये बताने वाला हूँ, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो तो आवश्यक लेके जाना, कोई भी आवश्यकता नहीं है यानी कि कंपलसरी नहीं है, पर आपके पास है तो जरूर लेके जाना है। और ये मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी जेरॉक्स कॉपी, दो जेरॉक्स कॉपी आवश्यक लेना है, क्योंकि और जो भी है जेरॉक्स कॉपी वहाँ मांगी जाती है। और पासपोर्ट फोटो 10-20 लेके जाना है। मुझे भी यही डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, मार्क सर्टिफिकेट जो भी होता है सनद, वो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि जो भी होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट यार EWS सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और जो भी होता है यानी कि पासपोर्ट फोटो साइज और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मेरे पास था तो मैं लेके गया था। यही जानकारी है बड़ी बड़ी। और फिर आता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी है वो यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, और जेरॉक्स कॉपी दो जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि वहां पर मांगी जाती है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करने वाले मेरे को मैसेज कैसा आता है, यानी कि जीडीएस पर सिलेक्शन होने के बाद आपको मैसेज कैसा आता है, ईमेल थ्रू और जो भी मैसेज होता है उसके थ्रू क्या क्या, यानी कि कैसा जिक्र किया जाता है वो मैसेज में क्या नहीं, वो सभी जानकारी अगली वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।